हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल का जो है ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ हूँ और इसमें एक चीज़ के ऊपर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन मेरा ध्यान गया, तो आपके ऊपर भी ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक कोर्ट केस का बात किया गया है और कोर्ट केस का कुछ भी निपटारा होने से पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं ये लोग। तो आपको ही पता है आगे क्या होने वाला है, आप लोग बढ़िया से जानते हो कि कोर्ट केस होता है तो फिर क्या होता है। और दूसरा बात यह है कि 15 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग तो चालू हो जाएगा, लेकिन एग्जाम कब से लिया जाएगा कुछ कहना मुश्किल है। वही वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कोर्ट केस में है क्या, वो जानने की कोशिश करेंगे अभी ऑफिशियल झारखंड हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाके। देखिए पॉइंट नंबर 22 पर जब आप आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज नंबर 25 पे जो पॉइंट नंबर 22 दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर ये केस का इतना नंबर दिया हुआ है, रमेश हंसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियां प्रभावित होंगी। यानी कि अगर इसमें कुछ आदेश वैसा इस तरह का आता है तो इसमें जो जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको में चेंज आ सकता है। और यहाँ पर देखिए नियुक्तियां प्रभावित होंगी, यानी नियुक्तियों के ऊपर भी आंच आ सकती है। तो ये लोग क्या सोच के नोटिफिकेशन निकालते, खैर ये तो यही लोग जानेंगे, लेकिन चलो हम लोग ये जानने की कोशिश करते कि ये जो केस चल रहा है केस आखिर है क्या। तो ये केस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आ गए, देखिए झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट.nic.in। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो एक केस स्टेटस ऐसे करके मिलेगा। जब चलिए केस स्टेटस में जाकर के देखते हैं और ये चेक करते हैं कि केस क्या है, तो केस नंबर से हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे। और केस टाइप देखने के लिए यहाँ पर देखिए WP दिया हुआ है, तो WP से हम लोग समझ सकते हैं कि केस का जो टाइप क्या है वो क्या है। देखिए मैं कोई लीगल एक्सपर्ट या लॉयर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और जो मेरे को समझ में आ रहा है बस वही करके आपको दिखला दे रहा हूँ कि चीजें हो क्या रही है। केस नंबर में चलिए नंबर डालते हैं और साल आपका चला जाएगा 2021। अभी कैप्चा कोड भर लेते हैं 84RRV। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और नीचे आप देखिए कि एक केस आपका पहुंचा, वही रमेश हंसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। और देखिए पूरा केस का यहाँ पर आपका डिटेल्स आ गया है। आप चाहे तो डिटेल्स में इसको आप जा करके खुद से चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली केस क्या है वो जानने के लिए अगर आप देखना चाहते तो पहला वाला जो हियरिंग हुआ था उसमें चलते हैं हम लोग। उसमें जैसे जाइएगा तो एक PDF आपका डाउनलोड होगा। ध्यान रखिएगा अभी केस का कोई निपटारा नहीं हुआ, अभी बस हियरिंग चल रहा है। इधर से सरकार का मुझे नहीं लगता कोई जवाब भी गया होगा। तो इसमें पूरा आप ऊपर देखेंगे तो इसमें इतना डिटेल्स में देख करके तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो पेज नंबर 2 में जाएंगे तो सबसे पहले जो 2 नियम निकाला गया था, आप सबको पता होगा 2 नियम आया है जिसके ऊपर थोड़ा सा विवाद चल रहा है। पहला तो ये है कि जो पेपर है आपका पेपर 2 जो लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों को हटा दिया गया है, जबकि उर्दू को रखा गया है। और चलिए स्थानीय और जनजातीय भाषा को रखा गया है तो उससे तो खैर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जो एक उर्दू को रख दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश हटा दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और बहुत सारे लोगों को समस्या आएगी। तो उसके खिलाफ कैसे अब समस्या आएगी, सही है गलत है मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि केस किया गया है रूल 2 में। इसमें क्या है दैट, अच्छा सबसे पहले रूल 2 की बात करते हैं। ये वो वाला रूल है कि जिसमें 10th और 12th जो भी अनरिजर्व्ड का लोग है उसको 10th और 12th झारखंड से करना है। तो इसमें ये पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक देखो ये वाला जो रूल था ना कि 10th और 12th आपको झारखंड से करना है, इसके खिलाफ पेश हुआ है। और बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ठीक, अब कैसे कैसे क्या है वो लॉयर लोग का भाषा है, हम लोग नहीं समझते। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो 10th और 10+2 वाला है कि जो भी अनरिजर्व्ड का बच्चा है उसको झारखंड से ही करना होगा तभी वो दे पाएगा। रिजर्व कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए खिलाफ पहले तो केस हुआ है, पहला रूल 2 और फिर दूसरा रूल 7। और रूल 7 वो है आपका पेपर 2 लैंग्वेज वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पेपर 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश हैव बीन रिमूव, जो इंग्लिश और हिंदी को हटा दिया गया है उसके खिलाफ भी केस किया गया है। और इसमें क्या है कि अब सरकार को अपने तरफ से जवाब देना है, जो भी वो लोग जवाब देंगे वो देंगे। और अभी जो है इसका तारीख पे तारीख वाला सिनेरियो चल रहा है। आप देखेंगे कि आप देखिए अभी 1/12/2021 को कुछ ऑर्डर आया है और उसके बाद फिर अगला हियरिंग का डेट यहाँ पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 6 जनवरी 2022 को। तो अगला जो हियरिंग है 6 जनवरी 2022 को होगा। और फिर कोर्ट कचहरी का क्या सीन चलता है आप लोग सब समझदार है, आपको बढ़िया से पता है क्या होता है नहीं होता। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इसका कुछ हियरिंग का और इसमें कुछ जवाब आता है उसका इंतजार करेगी या फिर सीधा सीधा अपना प्रोसेस कंटिन्यू करवाएगी। एटलीस्ट फॉर्म भरवाने तक का तो कंटिन्यू करवा सकती है, लेकिन फिर अब है कि अगर लैंग्वेज सिलेक्शन है तो उसमें भी तो दिक्कत होगा। लैंग्वेज का तैयारी करने के लिए भी तो लोगों को टाइम चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप जा करके नागपुरी का तैयारी कर भी लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि हिंदी तो आ गया भैया, तो सारा आपका तैयारी भी भाई सब मिट्टी में मिल जाएगा।
तो इसीलिए बस इतना ही वीडियो में आपको बताना था कि कोर्ट केस चल रहा है, तो ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइएगा फॉर्म फिलिंग को लेकर के। और कोर्ट केस, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ लिखा हुआ है कि जो इसमें रूल है वो भी चेंज हो सकता है और जो नियुक्तियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। ऐसा खास आपको सामने से लिख के दे दिया है, तो आप जाके उससे लड़ाई नहीं कर सकते कल को कि हमको बताए का नहीं थे, आपको पहले बता दिया था, आप पढ़े नहीं थे। तो अभी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि कोर्ट केस अभी चल रहा है। अब हो सकता है कि इसका निपटारा जल्दी भी हो जाए, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब तक आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा। मेरा एक एडवाइस यही मानिए कि अभी लैंग्वेज पेपर का तैयारी मत शुरू करिए। हाँ, अगर आप पहले से जनजातीय भाषा या स्थानीय भाषा बोलते हैं और आपको उसका अच्छा खासा ज्ञान है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब अगर आप वैसे लोग हैं जो कि प्राइमरली हिंदी स्पीकर हैं, जो हिंदी का तैयारी करते थे हर बार, क्योंकि पहले भी जो जेएसएससी का फॉर्म भरा था तो उसमें तो हिंदी रहता था, तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो फिलहाल के लिए आप अपना जीएस का तैयारी करिए, जीएस स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जीएस का भी बड़ा वेटेज है। और लोग आपको कह रहे हैं कि जीएस में सब तैयारी कर लेगा, इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। वो ऐसे लोग कह रहे हैं जिनको अपना कोर्स बेचना है, तो अभी कोर्स वगैरह मत खरीद के अपने पैसा मत उसमें लगाइए, थोड़ा टाइम रुक जाइए। हो सकता है कुछ कोर्ट केस में आ जाए कुछ, अब मान लीजिए हिंदी इंग्लिश इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आराम से फिर जो हिंदी इंग्लिश वाले वो हिंदी इंग्लिश का तैयारी करेंगे, ज़्यादा आसान पड़ता है। और नहीं तो अगर कोर्ट केस में ऐसा आ जाता है कि नहीं उसको रखा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस नियम में, मान लीजिए उसमें से उर्दू हटा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर के अपना लैंग्वेज पेपर का तैयारी करते रहिएगा। लेकिन अभी अपना कोर्स खरीद करके, बहुत महंगा कोर्स बेच रहा है, कोई 14,000 में बेच रहा है, कोई 20,000 में बेच रहा है, पता नहीं कितना कितना दाम ले रहा है। तो अभी आप पैसा मत लगाइए, अभी पहले जीएस का तैयारी करिए, मैथ्स खुद का तैयारी करिए और उसके बाद फिर जाइएगा उसका तैयारी करिएगा। चलिए, वीडियो यहीं तक था। वीडियो देख करके आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैं पहले बता दूं, मैं खुद लॉयर या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। और ये देख करके मुझको लगा था कि ये 22 नंबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जनरली, तो उसके ऊपर हमको लगा कि बात करना जरूरत होगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो देख करके आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।